हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पीएल एसक्यूएल में एल्स इफ और नेस्टेड इफ को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने वर्कशॉप में और यहाँ पे हम पीएल एसक्यूएल को यूज करते हुए टेस्ट करेंगे एल्स इफ को और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे नेस्टेड इफ को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पीएल एसक्यूएल का ब्लॉक डिफाइन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो डिक्लेयर, यहाँ पे इसके बाद हमने कुछ अगर वेरिएबल यूज करने हैं तो उनको डिक्लेयर करना होगा और इसके बाद यहाँ से हमारा बिगिन स्टार्ट होगा, बिगिन, और इसके लास्ट में हमारा एंड होगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉक हो गया पीएल एसक्यूएल का। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ सेल के नाम से, जिसकी टाइप नंबर रख लेता हूँ। आप चाहें तो इसका साइज भी डिफाइन कर सकते हैं साथ में। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं बिगिन में। तो यहाँ पे मैं जिस टेबल को यूज करूंगा उसका नेम एम्प्लॉयज टेबल है, तो उसे हम यहाँ पे यूज करते हुए ये इफ कंडीशन को सबसे पहले एल्स इफ कंडीशन को सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेरी यूज करूंगा सिलेक्ट सैलरी। तो ये जो हमारे एम्प्लॉयज नाम का टेबल है उसमें एक सैलरी के नाम का कॉलम है जिसमें से हम किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय की सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और वो असाइन कर देंगे इस सेल के वेरिएबल को। ठीक है, ये सेल का वेरिएबल। तो ये सिलेक्ट सेल, इसके साथ हमने सैलरी का जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लिया और इसकी वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है या असाइन करनी है इनटू सेल। तो ये सेल का जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इसे हम असाइन कर देंगे वैल्यू और इसके बाद यहाँ पे हमने नेम डिफाइन कर देना है जो हमारे टेबल का नेम है। तो फ्रॉम एम्प्लॉयज, और इसके बाद अब हमने, क्योंकि हमारे पास अब एम्प्लॉयज टेबल में बहुत सारी रोज हैं और ढेर सारी सैलरीज हैं, तो उनमें से अब किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी को हमने सिलेक्ट करना है। तो उसकी हम यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है उसको यूज करते हुए हम किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज, और वेयर के बाद जो हमारा एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है उसे सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी। और अब इसमें से किस आईडी को आपने सिलेक्ट करना है, मैं कर लेता हूँ 105 को। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारे एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय हमारा है जिसकी एम्प्लॉय आईडी है 105 उसको सिलेक्ट किया गया और उसकी जो भी सैलरी थी वो हमने असाइन कर दी इस सेल के वेरिएबल को। और अब इसको यूज करते हुए हम एल्स इफ कंडीशन को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं इफ कंडीशन को। सबसे पहले हम यूज करेंगे इफ। तो इफ पहले मस्ट है, इसके बाद ही एल्स इफ को यूज किया जाएगा। इफ सेल इज ग्रेटर देन 1000 एंड सेल इज लेस देन 5000, कि अगर सैलरी जो है वो 1000 से बड़ी है और 5000 से कम है, देन यहाँ पे आप देन यूज किया और जो भी स्टेटमेंट आपने यहाँ पे यूज करनी है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट यूज करूंगा आउटपुट के लिए और वो है dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और इसके बाद जो मैसेज आप डिस्प्ले करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा लो सैलरी। ठीक है, और इसके बाद सेमीकोलन। तो अब ये हमारी सबसे पहले कंडीशन चेक होगी इफ, और इफ में अगर जो हमारा एम्प्लॉय है जिसको हमने सिलेक्ट किया है उसकी सैलरी अगर 1000 से ज्यादा है और 5000 से कम है तो फिर ये हमारा मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा लो सैलरी का। ठीक है, अगर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब उसकी सैलरी 1000 से 5000 के दरमियान में नहीं आती, तो फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे एल्स इफ यूज करेंगे। तो इसके लिए हम ELS यूज करते हैं, एस के बाद हम ई यूज नहीं करेंगे, एल्स इफ। और इसके बाद अब सेकंड कंडीशन हम यूज करते हैं सेल इज ग्रेटर देन 5000। वहां पे था लेस देन 5000, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर 5000 स्किप ना हो जाए। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 एंड सेल इज लेस देन 10000। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कंडीशन सेट कर रहे हैं कि अगर हमारी सैलरी
जो एम्प्लॉय जिसको सिलेक्ट किया है उसकी सैलरी अगर 5000 के इक्वल या बड़ी है और 10,000 से कम है, सॉरी यहाँ पे 10,000 मैंने टाइप करना था, 10,000 से कम है तो फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे देन। ठीक है, देन फिर हम अपनी स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सैलरी को नॉर्मल कर देता हूँ। पहले लो थी, अब नॉर्मल कर देंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गई। अब इसके बाद अगर ये भी ट्रू नहीं होती तो फिर हम एल्स में चले जाते हैं। आप चाहें तो मल्टीपल एल्स इफ यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एल्स इफ यूज की है। आप चाहें तो यहाँ पे फर्दर कर सकते हैं कि अगर सैलरी 10,000 और 20,000 के बिटवीन है तो फिर वहां पे आप जो भी मैसेज डिस्प्ले करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे एल्स में आ चुका हूँ और एल्स के बाद मैं फिर से यहाँ पे dbms आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और इसके बाद यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ गुड सैलरी का, कि अगर 10,000 से भी ज्यादा है तो फिर वो सैलरी अच्छी सैलरी है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं गुड सैलरी। तो अब ये मैसेज, ये अब हमने क्या किया है इसको जरा समझ लेते हैं फिर से। यहाँ पे हमने इफ कंडीशन यूज की और सबसे पहले यहाँ पे चेक किया जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी सैलरी 1000 से 5000 के दरमियान होती है तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले होगा लो सैलरी का। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन हमारी तो फिर जो हमारा कंट्रोल है वो नेक्स्ट जाएगा एल्स इफ में और यहाँ पे चेक किया जाएगा अगर हमारे एम्प्लॉय की सैलरी वो 5000 के इक्वल या बड़ी है और 10,000 से कम है तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले होगा नॉर्मल सैलरी। लेकिन अगर इससे भी बड़ी होती है, 10,000 से भी बड़ी होती है या इक्वल टू 10,000 है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेस देन किया है, तो अगर इक्वल टू 10,000 है या 10,000 से ज्यादा है तो फिर क्या मैसेज डिस्प्ले होगा यहाँ पे गुड सैलरी। फिर ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे, ये इफ एंड एल्स इफ, और फिर क्या डिस्प्ले होगा गुड सैलरी जो कि एल्स में है। अब यहाँ पे एल्स में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, बस इतना हमें पता है कि वो जो सैलरी है वो 10,000 या इससे बड़ी होनी चाहिए, चाहे वो 50,000 है, 20,000 है या 11,000 है। ठीक है, जस्ट 10,000 के इक्वल या इससे बड़ी है, फिर ये मैसेज डिस्प्ले होगा गुड सैलरी का। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक हमारा एरर था क्योंकि यहाँ पे हमने ये कॉमा यूज नहीं किया, पेयर ऑफ कॉमा हमने यूज करना होता है। तो यहाँ पे मैं पेयर ऑफ कॉमा यूज करूंगा, तो यहाँ पे भी पेयर कॉमा और यहाँ पे भी क्लोजिंग कॉमा जो हमारा सेकंड कॉमा है, तो ये कॉमा यूज कर लिया। इसके बाद हम एक और चीज मिस कर रहे हैं, वो है एंड इफ और सेमीकोलन। अच्छा अब इसमें देखें, हमने यहाँ पे एल्स इफ भी यूज किया, इफ भी किया, एल्स भी किया, लेकिन लास्ट में हम एंड इफ एक ही यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इफ एक है। आपके पास जितने इफ होंगे उतने एंड इफ होंगे। एल्स इफ के साथ आपने एंड इफ यूज नहीं करना, ना ही एल्स के साथ यूज करने की जरूरत है हमें। हमारे पास रूल सिर्फ ये है कि जितने इफ होंगे उतने ही हम एंड इफ यूज करेंगे। ये आगे चल के जब हम नेस्टेड इफ को यूज करेंगे तो उस टाइम हम इसको फर्दर समझ लेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास इफ एक ही है इसलिए हमने एंड इफ भी एक ही यूज कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ और रन करने के बाद आउटपुट हमारे पास क्या आ गया है, लो सैलरी, कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी 1000 से 5000 के दरमियान में है, इसलिए यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो गया लो सैलरी का। ठीक है, तो हम अब चेंज कर लेते हैं एम्प्लॉय को और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 110। ठीक है, और इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे नॉर्मल सैलरी, तो इसकी जो सैलरी है हमारे इस एम्प्लॉय की जिसकी आईडी 110 है उसकी सैलरी 5000 से बड़ी है और 10,000 से कम है, इसलिए ये नॉर्मल सैलरी में है। तो इसके बाद फर्दर हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक और एम्प्लॉय है हमारा जिसकी आईडी 118 है। अब इसको हम रन करते हैं, यहाँ से रन किया तो ये इसकी भी सैलरी लो है, इसकी कम सैलरी है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम यहाँ पे कर लेते हैं 120।
तो इसको अब रन करते हैं, यहाँ से हम रन कर लेते हैं और आउटपुट देखते हैं, इसकी नॉर्मल सैलरी है। अब हम किसी ऐसे एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे जिसकी 10,000 से ज़्यादा है। तो ऐसा कोई एम्प्लॉय है हमारे पास, वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कमांड एसक्यूएल की यूज़ कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिर्फ इसी को हमने एग्जीक्यूट करना है, इसलिए इसको सिलेक्ट करूंगा ताकि बाकी जितना भी कोड है हमारे पास वो एग्जीक्यूट ना हो। तो मैं रन कर लेता हूँ इसको। तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी ज़्यादा है 10,000 से। तो यहाँ पे हमारे पास 102, 101 और 100, इनमें से किसी को भी यूज़ कर लेते हैं हम। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 100। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ और रन करने के बाद, सॉरी, इसको हमने कमेंट आउट करना है, ये भी साथ में एग्जीक्यूट हो रही थी। तो यहाँ से हम इसको रन करेंगे और इसके बाद यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो चुका है गुड सैलरी, क्योंकि इसकी सैलरी तकरीबन 24,000 है इस एम्प्लॉय की, इसलिए यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो चुका है गुड सैलरी। अगर हमारा ऐसा एम्प्लॉय था जिसकी सैलरी थी 1,000 से 5,000 के दरमियान, तो ये मैसेज डिस्प्ले हुआ था लो सैलरी का। और अगर ऐसा एम्प्लॉय हमने सिलेक्ट किया था जिसकी सैलरी 5,000 से बड़ी थी और 10,000 से कम थी, तो फिर हमें ये मैसेज डिस्प्ले हुआ था नॉर्मल सैलरी का। और अब लास्ट में हमने एक ऐसा एम्प्लॉय सिलेक्ट किया है जिसकी सैलरी 10,000 से भी बड़ी थी, ज्यादा थी, तो उस पे हमें मैसेज डिस्प्ले हो चुका है गुड सैलरी का। तो ये था हमारा एल्स इफ कंडीशन को यूज करना। तो अब हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ को किस तरह यूज किया जाता है, और इसके साथ फर्दर ये भी देखेंगे कि अगर हमने एल्स को यूज करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो मैं इस सारे कोड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और इसके बाद मैं ये सारा रिमूव कर देता हूँ, इस क्वेरी को भी रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जस्ट ब्लॉक बच गया। और एक हम यहाँ पे और वेरिएबल ले लेते हैं डेजिग्नेशन के लिए, तो मैं DES कर देता हूँ, ठीक है, जिसकी टाइप वेर 4 होगी और इसका साइज डिफाइन करना पड़ेगा, मैं 20 कर लेता हूँ और सेमीकोलन। ठीक है, अब बिगिन में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं सिलेक्ट सैलरी को सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक हमारे पास है जॉब आईडी का कॉलम है, जिसमें बताया गया है कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनका डेजिग्नेशन कौन सा है, क्लर्क है, मैनेजर है, कोई प्रोग्रामर है, क्या उसका डेजिग्नेशन है, वो सारा बताया गया है। ठीक है, तो या उसका जो भी फील्ड है। तो यहाँ पे हमने ये सेकंड कॉलम भी सिलेक्ट किया। अब इनकी वैल्यूज हम असाइन करेंगे इन वेरिएबल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करेंगे इनटू, और इसके बाद अब पहले हमने सैलरी को असाइन करना है, तो यहाँ पे पहले सेल का वेरिएबल नेम यूज करेंगे सेल, और इसके बाद सेकंड पे हमने जॉब आईडी को यूज किया हुआ, तो इसके लिए हम करेंगे डेस, मतलब डेजिग्नेशन। तो इसके बाद अब फ्रॉम, अब टेबल नेम हम डिफाइन करेंगे एम्प्लॉयज, और इसके बाद अब हम किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं कर लेता हूँ वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 105 को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और सेमीकोलन। तो अब क्या होगा, ये सैलरी भी सिलेक्ट हो जाएगी, डेजिग्नेशन भी सिलेक्ट हो जाएगा, किस एम्प्लॉय का, जिसके आईडी 105 है, और ये वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। सैलरी जो है वो सेल के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, जो डेजिग्नेशन है वो ये DES डेस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने इनिशियलाइज कर लिया इन वेरिएबल्स को। अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम कर लेते हैं इफ यहाँ पे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे इस एम्प्लॉय की सैलरी पे। इफ सेल इज ग्रेटर देन 1,000 एंड सेल इज लेस देन 5,000। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन कर ली। देन अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो इसके बाद हमने जो अंदर इसके बाद इसके पेरेंट इफ कंडीशन है उसके अंदर चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फिर से इफ
अब हमने सेकंड कंडीशन चेक करनी है इसके डेजिग्नेशन पे। इफ इसका DES वेरिएबल था इज इक्वल टू, तो अब ये हमारा क्योंकि स्ट्रिंग में वैल्यू है तो इसलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इफ IT अंडरस्कोर प्रो मतलब प्रोग्रामर, और इसके बाद अब चलते हैं फिर देन पे। तो अब यहाँ पे सॉरी इसको मैं कैप्स लॉक ऑफ कर लूँ, यहाँ पे देन में आ गया और यहाँ पे हमने कोई मैसेज डिस्प्ले करवा देना है। ठीक है, तो मैसेज हम क्या डिस्प्ले करवा देते हैं, DBMS यूज करेंगे इसके लिए, अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और इसके बाद पैरेंथेसिस और यहाँ पे हम कर लेते हैं सीनियर। ठीक है, सीनियर या जूनियर जो भी आप मैसेज डिस्प्ले करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से कॉमा मैं भूल रहा था और इसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो अब देखें हमारे पास ये टू इफ है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एंड इफ भी टू टाइम यूज करने हैं, एंड इफ और इसके बाद फिर से एंड इफ। अब हमारे पास टू इफ है इसलिए एंड इफ भी टू है। तो अब ये जो इफ है ये हमारा पेरेंट इफ है और ये इसके अंदर नेस्ट किया गया है इफ को। तो लास्ट में ही हमने दोनों एंड इफ को यूज करना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से रन कर लेते हैं। तो मैसेज डिस्प्ले हो चुका है सीनियर। ठीक है, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये वाली पहले वाली कंडीशन। ठीक है, और इसके बाद ये सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई, मतलब जिस एम्प्लॉय को हमने सिलेक्ट किया है उसकी सैलरी भी 1000 से 5000 के दरमियान है और उसका जो डेजिग्नेशन है वो भी IT प्रोग्रामर है, इसलिए ये मैसेज डिस्प्ले हो गया है। लेकिन अगर इसमें से हम कुछ भी फॉल्स कर देते हैं, मैं यहाँ पे इस IT को हटा देता हूँ, प्रोग कर देता हूँ। ठीक है, अब फिर से मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे स्टेटमेंट प्रोसेस तो हो चुकी है लेकिन ये ट्रू नहीं है, तो कोई भी मैसेज आउटपुट हमें डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि हमने इसमें एल्स को यूज नहीं किया हुआ, ना ही एल्स इफ को यूज किया हुआ है। तो अब हम चाहते हैं कि इसमें हम एल्स को यूज कर लें। तो एल्स को किस तरह यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये जो इफ है, दोनों इफ ये सेपरेट काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जरूर है कि सेकंड इफ उस वक्त काम करेगा जब हमारा जो फर्स्ट या पेरेंट इफ है ये ट्रू होगा। ठीक है, इसके बाद ही हमारे जो कंट्रोल है वो इसके अंदर जाएगा, ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पे जो हमारी नेस्टेड इफ ये चाइल्ड इफ है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन अगर ये हमारी पहले या पेरेंट इफ ही फॉल्स हो जाती है फिर हमारा कंट्रोल आगे नहीं जाएगा, यहीं से ये हमारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा या कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो इसके बाद हम चाहते हैं कि जब हमारे यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्स में कोई स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करवाएं। तो जैसे ये इफ अलग अलग काम कर रहे हैं इसी तरह इन दोनों के लिए एल्स को भी हमने अलग से यहाँ पे डिफाइन करना है। एक इफ तो हो जाएगी हमारी इस फर्स्ट या पेरेंट इफ के लिए। ठीक है, एक एल्स हमारी इस इफ के लिए होगी, तो वो होगी इस एंड इफ के बाद। ठीक है, इस एंड इफ के बाद होगी और यहाँ पे मैं कर देता हूँ DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और इसके बाद यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं लेस सैलरी। ठीक है, हम ये क्या देते हैं कि सैलरी ही लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं लेस सैलरी, मतलब ये जो बेयर वाली ये पेरेंट कंडीशन थी वही हमारी फॉल्स हो गई है, तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पे सेमीकोलन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे, अब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारी ट्रू है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, ये फॉल्स हो रही है, तो ये मैसेज भी डिस्प्ले नहीं होगा, ये भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये क्योंकि फॉल्स हो रही है। अच्छा, इस पे भी हम एल्स यूज कर लेते हैं कि अगर ये हमारी जो नेस्टेड या चाइल्ड हमारी इफ है अगर ये फॉल्स होती है तो फिर क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, इसके लिए भी हम एक एल्स यूज कर लेते हैं, एल्स। ठीक है, और इसकी बॉडी में जाके हम कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, एंड इफ के बाद मैंने एल्स यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कीवर्ड, तो ये एल्स है। ठीक है, तो एक एल्स ये हो गया हमारा और इसमें हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे DBMS और यहाँ पे कर देंगे आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर
लाइन और यहाँ पे हम अच्छा इसको भी चेंज कर देना चाहिए। यहाँ पे चलें यहाँ पे कर देते हैं प्रोग्रामर, ठीक है। इसका मतलब है जो हमारा एम्प्लॉय है वो प्रोग्रामर है, और यहाँ पे हम कर देते हैं नॉट प्रोग्रामर। ये फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, नॉट प्रोग्रामर। और इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग और सेमीकोलन। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको फर्दर सेपरेट कर देता हूँ। ये हमारी इफ कंडीशन हो गई, ये हमारी नेस्टेड इफ कंडीशन हो गई ये वाली, और ये फिर इसकी एल्स कंडीशन हो गई, और इसके बाद यहाँ पे फिर हमारी एल्स कंडीशन होगी। अब मैं फर्दर एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये हमारी इफ एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारा जो कंट्रोल है वो आगे नेस्टेड इफ की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर ये फॉल्स हो जाती है, हमारी ये जो सैलरी है ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, तो फिर कंट्रोल हमारा कहाँ जाएगा, इस एल्स में जाएगा। यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा हमें लेस सैलरी। लेकिन अगर ये ट्रू हो जाता है फिर हमारा जो कंट्रोल है वो जाएगा नेस्टेड इफ या चाइल्ड इफ में, ठीक है। और अगर ये फॉल्स होता है तो फिर हमारा ये जो एल्स है ये एग्जीक्यूट होगा और इसमें मैसेज डिस्प्ले होगा नॉट प्रोग्रामर। लेकिन अगर ये कंडीशन या चाइल्ड इफ जो हमारी है ये ट्रू होती है तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले होगा प्रोग्रामर, ठीक है। अब समझ गए हैं, इसके फॉल्स होने पे ये एल्स एग्जीक्यूट होगी, और इसके फॉल्स होने पे ये एल्स एग्जीक्यूट होगी, और इसके ट्रू होने पे ये जो आगे चाइल्ड हमारी है इफ ये एग्जीक्यूट होगी, और इसके फॉल्स होने पे हमारी ये एल्स एग्जीक्यूट होगी। तो आई होप अब आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर ये ट्रू है तो फिर हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब हम सबको ट्रू कर देते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ वही आईटी प्रोग्रामर। तो ये अब दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू है, तो ये प्रोग्रामर डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ से मैं रन करता हूँ तो ये एक्सपेक्टेशन के मुताबिक प्रोग्रामर ही डिस्प्ले हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे इसको फॉल्स कर देते हैं, आईटी को मैं रिमूव कर देता हूँ, और अब इसको रन करता हूँ तो अब नॉट प्रोग्रामर, मतलब यहाँ पहली कंडीशन तो ट्रू हो रही है लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही कि वो प्रोग्रामर नहीं है, तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए नॉट प्रोग्रामर। तो मैं यहाँ से इसको फिर से रन करता हूँ, रन किया तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो गया नॉट प्रोग्रामर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो पहले वाली कंडीशन है इसको ही फॉल्स कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसको फॉल्स करने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8,000 और इसको मैं कर देता हूँ 15,000। तो अब क्या होगा, ये जो पहली कंडीशन हमारी यही फॉल्स हो जाएगी, तो फिर ये आगे जो नेस्टेड इफ है इसकी तरफ तो हमारा कंट्रोल जाएगा ही नहीं, सीधा ये जो लास्ट वाली एल्स है इसमें जाएगा और ये मैसेज डिस्प्ले होगा लेस सैलरी, ठीक है। मतलब जो हमारा प्रॉब्लम आ रही है वो सैलरी में ही आ गई है, ये पहले वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई हमारी। तो यहाँ से मैं इसको रन कर लेता हूँ और आउटपुट देखते हैं इसका। तो यहाँ पे लेस सैलरी, क्योंकि हमारी जो पहले वाली कंडीशन थी वही फॉल्स हो गई है, तो इसलिए जो हमारा कंट्रोल है वो इसके जो हमने अल्टरनेट में एल्स यूज किया हुआ था उसमें चला जाएगा और इससे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा लेस सैलरी, ठीक है। तो इस तरह वर्किंग है हमारी नेस्टेड इफ की, और अगर इसके साथ हम एल्स यूज कर रहे हैं तो उसकी भी वर्किंग कुछ इस तरह से होती है जिसको अभी हमने डिस्कस कर लिया। आई होप इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम PL/SQL में नेस्टेड इफ और इसके साथ एल्स को यूज कैसे करते हैं और इसके बाद एल्स इफ को यूज कैसे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।